सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो बहुत सारे सवाल हैं, तो मैंने सोचा आज जो है सुप्रिया बार-बार पूछ रही है। मैंने आपको पहले भी वो मैसेज किया, मैंने आपको पहले भी मैसेज किया, ठीक है। ये देखो सुप्रिया, आज मैं आप ही के सबसे पहले पढ़ रही हूँ, देखो। ये आप ही हो ना? देख लो इतना बड़ा, यहाँ से शुरू किया यहाँ तक। पहले लिखा है, मैं आपसे प्रश्न किया है, कई बार किया है, पूछ रही कृपया मुझे अधम पर कृपा करें। अरे कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा हाँ, हमारे संप्रदाय में किस किस चीज़ का भोग लग, इसकी वीडियो मैं आज ही बना दूंगी और रात तक अपलोड कर दूंगी। तो क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या क्या प्रसादी का भोग लगता है, क्या क्या प्रसादी का भोग नहीं लगता है, तो मैं ये ज़रूर अपलोड करूँगी। फिर उन्होंने बोला है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो सुप्रिया का, और एक और परेशान है, हाँ और एक प्रश्न है, मैं अभी गुरुदेव और राधा वल्लभ जी से दीक्षा नहीं ली है, लेकिन हित सजनी जू और गुरुदेव राधा वल्लभ जी की छवि विराजमान की है, कोई अपराध तो नहीं लगेगा? अरे कैसे लगेगा, आपको ठाकुर जी ने स्वीकार किया है, गुरुदेव ने स्वीकार किया है, इसीलिए तो आप रख पा रहे हो। अगर स्वीकार नहीं किया होता तो कैसे रख लेते? आप खुद ही सोचिए ना। अक्सर हम साधकों को क्या लगता है कि हम चल रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें लगता है हम चल गए। नहीं, हम नहीं चलते हैं, हमें चलाया गया है, इसलिए हम चल रहे हैं, है ना। हमें पहले से स्वीकार किया गया है, इसीलिए हम चल रहे हैं। गुरुदेव से दीक्षा ले लूंगी, लेकिन हृदय तन में से महाराज जी को ही अपना गुरुदेव मानती हूँ, हित सजनी जी को अपना आचार्य, राधा वल्लभ जी को अपना इष्ट, कृपया करके उत्तर दीजिए। देखिए, गुरुदेव से आप दीक्षा जरूर लीजिए, मानने में और होने में बहुत अंतर होता है इस चीज़ का। महाराज जी ने भी आपको कई बार बताया भी होगा, आप दीक्षा जरूर ले लीजिए, क्योंकि देखो मानने में तो हर कोई बोलता है हम तो मानते हैं, देखो मानना नहीं होता। महाराज जी क्या कहते हैं कि जब लड़की कुंवारी होती है तो वो उसको ना हर लड़के में अपना पति नजर आता है ना। तो इसी तरीके से कि यही बोलते हैं ना, जब तक आप वर नहीं अपना लो, वो एक चीज़ है। आप कोशिश करिए कि दीक्षा जल्दी से जल्दी ले लीजिए। जब आपके इतने सुंदर, इतने पवित्र भाव है, तो कोशिश करिए कि आप दीक्षा ले लीजिए। और अपराध, कोई अपराध नहीं है इसमें। अपराध के लिए तो आपका हृदय खुद जानता है कि इसमें अपराध क्या हुआ है। इसमें तो और अच्छी बात है कि आपको खुद ठाकुर जी अपनी ओर बढ़ा रहे हैं ना, और इतना सुंदर भाव हुआ है। महेश्वर यादव का है, राधे राधे, मेरे घर में सब लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं नहीं खाता, तो क्या ठाकुर सेवा कर सकते? देखो सीधी सीधी बात है, आप नहीं खाते, ये बात आप जान लीजिए। आप नहीं खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, रही बात ठाकुर, छोड़ना कुछ नहीं है, चलने दो। क्यों? क्योंकि आप छोड़ते रहोगे, ठाकुर जी को जिसको अपनाना होता है वो अपना लेता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे छुड़वा लोगे। लेकिन आपको हर दिन विनती करनी होगी महेश्वर यादव जी की, कृपया करके हमारे घर से ये सारी चीज़ निकाल दो। लेकिन अब मेरी एक बात बताइए, अब ठाकुर सेवा है, उसका भोग कैसे लगाओगे? हमारे वैष्णव संप्रदाय में बिना भोग के तो कुछ होता ही नहीं। महादेव तो है नहीं है कि दो जल लोटे के डाल दोगे, एक जल लोटे का डाल दोगे तो सब सही हो जाएगा। भाई हमारे उसमें तो क्या हो, वैष्णव उसमें तो भोग लगता ही लगता है। आप चाहे राम दरबार रखिए, चाहे आप ये आपने श्री कृष्ण ये इनको रखिए, चाहे कुछ भी रखिए, लेकिन हमारे वैष्णव संप्रदाय में एक मतलब एक अच्छी आदत है कि हम भोग लगाने के बाद ही उसी भोग को ग्रहण करते हैं, उससे पहले हम नहीं खाते हैं ना। तो बताइए इसमें कैसे कर सकते हैं? तो इसमें तो भाई दिक्कत है, दिक्कत तो बहुत है। हाँ, नाम सेवा कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो नाम सेवा, सिंहासन पे विराजमान करिए, नाम सेवा तो कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर सेवा तो दिक्कत होगी। और कहीं ऐसा ना हो कि अपराध लगे, इसलिए आप इसको रहने दीजिए, है ना। एक क्वेश्चन है अरविंद शर्मा का, न दीदी हमारे पास श्री विग्रह नहीं है तो क्या हम अष्टयाम सेवा कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई बस फिर याद देखो, मैं दो चीज़ें महाराज जी ने मना किया वो मैं बार बार बोलूँगी कि एक तो हमारे नॉनवेज बिल्कुल याद रखिए, और अगर आप दारू गुटखा तम्बाकू ये सब खाते, ये सब बंद कर दीजिए। इसके अलावा अगर विग्रह सेवा नहीं है तो अष्टयाम सेवा के पद, भोग, और इस चीज को जो बोलते हैं ना विग्रह सेवा नहीं है, और फिर हम सेवा कर रहे हैं उसको बोलते हैं मानसिक सेवा बोलते हैं, तो वो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। राधे कृष्ण करके हैं, माता जी आपके चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत। अरे भाई तुम्हारी जय हो।
इतनी ज़्यादा। ठीक है। मैं अष्टयाम सेवा, वाणी पाठ और नाम जप करती हूँ, ठीक है। 2 दिन करूँगी, 4 दिन, ये तो मुझे लगता है कि 90% लोगों का प्रॉब्लम है, जो सद्गुरु से दूर रह रहे हैं या उनके आश्रम में नहीं रह रहे हैं, उन सब ग्रस्त में आधे से ज़्यादा लोगों का यही प्रॉब्लम है कि 2 दिन तो होता है, चौथे दिन हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं, तो जो हमारे प्रारब्ध होते हैं वो हमें रोकते हैं, क्योंकि जब हम ये चीज़ें करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, हमें प्रारब्ध से लड़ने की और हमारे जो अपराध है वो कम होंगे, मतलब उस चीज़ में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो प्रारब्ध क्या चाहता है? प्रारब्ध ये चाहता है कि हम तुम्हें पीटे, जैसे तुम लिखवा के लाए हो। फिर क्या करते हैं? प्रारब्ध क्या करेगा, हमसे वो चीज़ें छुड़वाएगा, हमें हमारे मन को उदास करके किसी न किसी में फँसा के ऐसे वैसे फलाना ढिकना, ये चीज़, ये प्रॉब्लम है हमारे प्रारब्ध की। जब हमारा प्रारब्ध खराब होता है तो हमें क्या करता है, इसी तरीके से हमें परेशान करता है ना। जब कोई बात भी नहीं होगी, हमें उस चीज़ की भी चिंता, बात है तो भी चिंता, बात नहीं है तो भी चिंता, हमारे हाथ में है तो भी चिंता, हमारे हाथ में नहीं है तो भी चिंता। तो ये अक्सर, अगर आपको अपना प्रारब्ध ख़त्म करना है, अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें होंगी, डिस्टर्ब होंगी, उन चीज़ों को ख़त्म करना है, तो वो एकमात्र है भजन। और भजन में ये याद रखना, जो हम पूरे दिन भोग, ये वो फलाना ढिकना अगरबत्ती, ये पूजा नहीं कहलाती है। ये तो सिर्फ एक क्रिया होती है, शारीरिक क्रिया। पूजा वो होती है जो 24 घंटे नाम 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 जप होता है ना। और जब जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, वो एक बात याद रख लो, ये हमारा प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध ये चाहता है कि हम तुम्हें पीटेंगे, ठीक है। भक्ति ये चाहती है कि तू आ मेरे पास, मैं सब खत्म कर दूंगी। अब ये बताइए कि जो प्रारब्ध हमने पहले से भुगता होगा वो हमसे ज़्यादा बलवान होता है ना, इसीलिए भक्ति बेचारी हमें खींचती है, और हम क्या करते हैं, हम मन के अकॉर्डिंग टू चलते हैं ना। तो आप इस बात को याद रखिए, अगर अपने प्रारब्ध खत्म करने हैं तो आपको अपने मन की नहीं और उस प्रारब्ध गधे की नहीं, सिर्फ भक्ति की सुननी है बस, क्योंकि वही हमें बचा सकता है, इसके अलावा हमें कोई भी नहीं बचा सकती। ये बात आप याद रखनी है। बहुत सबकी प्रॉब्लम, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, मेरी भी यही प्रॉब्लम है ना। तो जब मुझे ये याद आता है, तो मुझे याद आता है कि मुझे अपने प्रारब्ध खत्म करने हैं, और मेरी लाइफ में जो जो डिस्टर्ब है मुझे वो कैसे सही करना है, तो मैं इस यही सहारा लेती हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई सहारा नहीं है। एक चैनल है हैप्पी मेमोरी करके, हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखी, मुझे आपका भाव बहुत ही पसंद आया है। हर रोज़ आपकी वीडियो देखती हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हालांकि एक गृहिणी हूँ, मुझसे इतनी सेवा भाव ठाकुर जी का नहीं हो पाता है, फिर भी मन में बहुत गिलानी होती। किस बात की गिलानी? किस बात की गिलानी? क्या आपकी गिलानी के बारे में हमारे लालजू को पता नहीं है? उन्हें सब पता होता है। पर हमें लगता है ना कि ठाकुर जी वहाँ बैठे हैं मूर्ति बन के, तो हमें कुछ देख नहीं रहे। यहीं पे हम मिस्टेक यही करते हैं कि उन्हें सब पता है। आप सबको मैं एक बात कहती हूँ कि अगर अष्टयम सेवा में आप कोई एक सेवा पकड़ लो, दोपहर की सेवा पकड़ लो, 4 बजे की सेवा पकड़ लो, बढ़िया 4 बजे की पद गायन कर दो। अरे 5 पद गायन कर दो, वो तो ऐसे ही रटे हुए होते हैं 5 पद। 5 पद भी नहीं हो रहे, सुबह से लेके शाम तक के सिर्फ 5 पद कर लो। उठाने का 1 पद, उसके बाद श्रृंगार का दूसरा पद, उसके बाद राजभोग का तीसरा पद, उत्थापन का 5वां पद, और शाम का शयन का, ये लो हो गए पूरे 5। अगर वो भी नहीं है तो आप मुझे बता दो, मैं लिख के दे दूँ। 5 पद, पद गाने ना, पद ही तो पद गा दो। नहीं करो, कोई सेवा मत कीजिए, ना विग्रह सेवा कीजिए, नाम सेवा को कुछ मत करो, आप भोग भी मत लगाइए, पद गायन तो कर सकते हो ना। किसने कहा? कौन कहता है कि हर चीज ये वो फलन? जो जिसकी सेवा ले लो, आपको नहीं है नाम सेवा ले लो कि भाई नाम हमें ना, एक टाइम का मौन धारण कर लो कि हमें 2 घंटे मौन धारण करना, और उस मौन धारण में सिर्फ नाम जप करना है, इसके अलावा मेरी कोई सेवा नहीं है ना। तो ये चीज है, आप उस चीज को मत सोचिए। आप तो नाम नाम करो, 2 घंटे मौन का व्रत ले लो आप कि 2 घंटे मुझे नहीं बोलना, मतलब नहीं बोलना है, मौन व्रत करो और 5 पद करिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर जो विग्रह सेवा भी नहीं कर पा रहे, जो नाम सेवा भी नहीं कर पा रहे, लेकिन आप 2 घंटे का मौन करिए, और उस मौन में सिर्फ और सिर्फ राव धा का उच्चारण कीजिए, राम का उच्चारण कीजिए, जो मैंने आपको बोला जिसको जो पसंद है उसका उच्चारण कीजिए, लेकिन 2 घंटे की सेवा तो दीजिए कि मैंने तो आपको मौन की सेवा दी है, 2 घंटे मेरा मौन का सेवा खत्म करनी है ना, ये कीजिए। आरती प्रजापति, बहुत अच्छा भाव है इनका। 27 तारीख को ये मथुरा भी जा रही हूँ, और रिजर्वेशन हो चुका है इनका। और इनका भाव है कि वो ठाकुर जी को पति रूप में पाना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो विरक्त भाव में जाकर हमारे केली कुंज में रहना चाहते, विरक्त भाव में, उसमें लिखा बाबा से दीक्षा लेकर वहीं रहना चाहते हो। देखो आरती, ये तो बहुत अच्छा भाव है, लेकिन इसकी प्रोसेस होती है, आप जाओ तो प्रोसेस पता हो तो कोशिश करना। शायद वो 1 बार में या 2 बार में पहले समझाते हैं, जब साधक नहीं मानता है या बिल्कुल ठान लेता है कि मुझे इसी इसी रास्ते में चलते हैं, तो वो अपनी शरण में
ले लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा भाव है। आप अपना भाव रखिए, सब कुछ रखिए और एज कितनी है वो भी बताइएगा। पेरेंट्स की आज्ञा ज़रूर लेना पड़ेगा आपको। आपके घर में जो भी है एक फॉर्म होगा, उस पे सिग्नेचर होगा, सारी चीज़ें होंगी। और ये बात याद रखना, अगर मन में अभी भी कुछ भी आपके कुछ भी बचा हुआ है, काम वगैरह जो बचा हुआ है, तो वो छोड़ कर जाइए। अगर आप इस भाव में जा रहे छोड़ कर जाइए, मतलब आंखें ऊपर करके भी नहीं देखते हैं पुरुषों को, ये याद रखिए। पुरुष कभी स्त्री को उधर आंखें ऊपर करके नहीं देख सकता, नीचे। और हंसते क्या है, हंसना भी नहीं होता। आप कहीं देखना, साधक आपस में हंस सकते हैं, लेकिन कभी स्त्री पुरुष एक सामने आमने नहीं हंसते हैं, आप नोटिस करिएगा, है ना। तो अच्छा भाव है, लेकिन कोशिश करिए कि अगर मन में कुछ हो तो वो त्याग कीजिए। पलक साहू का भी यही क्वेश्चन है कि हे सखी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा के लिए कुंज में विरक्त कैसे। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, विरक्त भाव के लिए भी प्रोसेस सेम होती है। वहाँ पे जो आपके ये हेयर है, ये आपके मुंडन हो जाएंगे। आप के बॉडी पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रहेगा सिवाय इस कंठी माला के और एक सफ़ेद साड़ी के, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको वही दिया जाता है कि कल को कहीं ऐसा ना हो कि मन में कुछ जाग जाए और फिर आप छोड़ के चले जाओ, क्योंकि कई साधक ऐसे हो गए जो केली कुंज से छोड़ कर चले गए हैं। लोग आने के लिए तरस रहे हैं, वो छोड़ छोड़ के गए हैं, क्योंकि वहाँ के नियम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। एक स्त्री पुरुष आपस में देख कर हंसना भी बहुत दूर की बात है, एक साधक आपस में ही कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को देखना भी अलाउड नहीं है ना। तो आप बहुत अच्छे सोच लो, समझ लो। आसान नहीं होता है, पेरेंट्स अलाउ करेंगे, सिग्नेचर होंगे, सब कुछ होंगे। आपको एक बार आपको रोका जाएगा, दूसरी बार भी रोका जाएगा, तीसरी बार जब उन्हें लगेगा कि आप उस लायक हो तो आपको ले लिया जाएगा। वहाँ भी अलग अलग है, आपके ऊपर ऐसा नहीं कि आपका अकेले का शासन होगा। वहाँ पे बड़े से बड़े वो हैं, उनके ऊपर आपका वो होगा, शासन होगा। जगह जगह कैमरे लगे हैं, आपकी थोड़ी सी गलती भी आपको तुरंत टोका नहीं जाएगा, तुरंत बुला लिया जाएगा और आपको डांटा जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छे से समझ लेना, कर लेना, जिसको जाना है वो बहुत अच्छे से देख ले पहले। और मेरा तो ये मानना है कि पहले आप घर में रह के यही सोचो कि घर के जितने भी सदस्य हैं वो वहीं के हैं, फिर आप रह के देखिए। अगर तब आपके अंदर धैर्य आ गया तो आप वहाँ पे प्रोसेस कीजिए। बाकी तो सदगुरु महाराज हैं हमारे, वो इतनी कृपालु हैं कि वो आपको बना ही देंगे, इतना है ना। एक भक्त पूछ रहे हैं कि क्या बिना दीक्षा के टीका लगा सकते हैं। देखिए पहले तो ये नियम था, 2023 में ये नियम था कि बिना दीक्षा के टीका लगा सकते हैं, लेकिन 2024 में ये नियम पूरी तरीके से बदल गया है। टीका नहीं लगाया जा सकता है जब तक दीक्षा ना हो। तब तक सिर्फ आप ये क्या बोलते हैं, बिंदी जो होती है वो बस ऐसे लगा लेना बस। पहले जरूर ये नियम था, उससे बाद पहले तो टोकन का भी नियम नहीं था कि वो आपको टोकन का दे दिया जाएगा। श्री राधा है, वो पूछ रही है, श्री हरिवंश ब्रजवासियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम सखी, हमें ये प्रश्न पूछना है कि मंगला आरती कितने बजे सुबह में होती है, कृपया बता। देखिए मंगला आरती जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। गर्मियों में राधा वल्लभ सरकार में जब गर्मियों की बात है, अक्टूबर या नवंबर की बात है, हाँ नवंबर अक्टूबर की बात है, तब गर्मी होती है। उस टाइम 6 बजे आरती हो जाती है राधा वल्लभ सरकार की, मतलब। और अभी गर्मी आ रही है तो गर्मी में मंगला आरती वो होती है जिसमें सूर्य उदय नहीं हो पाए। एक बात याद रखिए, मंगला आरती वो होती है जिसमें सूर्य नहीं उदय, जैसे सूर्य जो रेड रेड होता है, जब चिड़िया चिच 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 करती है, उसको बोलते हैं मंगला आरती। अब आप देख लीजिए कि आपके यहाँ पे कैसा है, बस ये होना चाहिए कि सूरज की जो रोशनी है वो नहीं होनी चाहिए, जो सूरज की किरण है वो नहीं आती, उसको बोलते हैं मंगल। मंगल मतलब जो सुबह का जो वातावरण होता है जिसमें चिड़िया चिच चिच चिच, हमेशा देखना जैसे हल्की सी सुबह होती है ना, सबसे पहले चिड़िया बोलना शुरू करती है, उसको बोलते हैं मंगला। कि जब आपका सुबह थोड़ा सा उगने ही वाला होता है, जिसमें सूर्य नहीं निकलता, मतलब दिन तो होता है, सूर्य छुपा होता है, तो सूर्य के छुपे को ना दिन निकलता है, तो उसको बोलते हैं मंगला। जिसमें से हाँ एक अलग ही वाइब्स होती है, एक अलग ही मौसम होता है, उसको बोलते हैं मंगला। अब मंगला देखो गर्मियों में तो क्या होता है, हमने खुद भी देखा है, 4:45 बजे तो दिन निकल आ जाता है, तो उस हिसाब से 4:30 बजे मतलब होगा, या फिर 5 बजे आप करिए। ये है क्योंकि 5:30 बजे तक तो धूप निकल आती है, अभी जो मई जून की आएगी वो धूप निकल आती है। तो और सर्दियों का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सर्दियों में तो क्या हमारे ठाकुर जी आराम से उठते हैं, 6:30 बजे होती है मंगला ये क्या बोलते हैं सर्दियों में। लेकिन अब तो गर्मी का टाइम है, तो गर्मियों में कोशिश कीजिए आप 5 बजे उठ के मंगला आरती कीजिए। हाँ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बोला गया था कि क्या मंगला में वस्त्रों को मतलब श्रृंगार वगैरह करते हैं, नहीं मंगला में नहीं करते। मैं आपको एक बात बता दूं, मंगला सबसे सिंपल है, अभी तक में जो मैंने अभी तक का जो देखा वो मंगला बहुत। मंगला में क्या है, सबसे अच्छी बात है, जैसे हम रात में ना ठाकुर जी को वस्त्र
कॉटन के धारण कराते हैं, अभी जैसे गर्मी है तो कॉटन के धारण करा देंगे। हम क्या करेंगे, बस ठाकुर जी को हमें उठाना है, पद गायन करके आप देख लेने, आपको जो पसंद आया। ऐसा कुछ नहीं है कि सबका एक रूटीन होता है। मेरा तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, अलग अलग रूटीन होता है, किसी का एक बराबर कभी रूटीन नहीं चल सकता है। मंदिर में भी अगर सेवा का होता है तो कई सारे गोस्वामियों को नियुक्त किया जाता है, जिसमें से वो टाइमिंग बांटी जाती है ना, नहीं तो वो अपने पूरा दिनचर्या कैसे करेंगे। तो देखो मंगला सबसे सिंपल है। मंगला में कुछ नहीं करना, हमारे लालजू को उठाना है। आपको पहले भी बोला, जलधारी पहले से रखना है। और जब हमारे लालजू उठेंगे तो उनका थोड़ा सा जैसे गीला कपड़ा लेके, तो हल्का सा या भाव रखो कि हम जिस कॉटन के कपड़े से पोंछे वो गीला है ना, उनका चेहरे, उनके हाथ पैर ऐसे करके पहुँचने के बाद फिर उनको जल देना। जल देने के बाद उनको जो भोग है, दूध और कुछ भी आपको खाने का है, अगर देखो अगर नहीं है, कुछ है ही नहीं है आपके पास, तो या तो साबूदाना अगर रखो आप, है ना, या साबूदाना फुला के रखो, सुबह उठते ही साबूदाना का खिचड़ी बिचड़ी बना दो, या वो कर दीजिए। अगर नहीं, फिर भी एक दिन कभी ऐसा होता है नहीं होता टाइम, कोई बात नहीं, बिस्किट दे दीजिए, है ना, वो दे दीजिए। तो उठाओ, सबसे पहले उठाओ, उठाने का हाथ मुंह धो, हाथ मुंह धोने के बाद अपने ठाकुर जी को दूध दो, कुछ भोग दो, और उनकी धूप आरती, है ना, धूप आरती कर दो। और जो मंगला के जो पद होते हैं वो 5 पद गायन कर दो। सबसे सिंपल है मंगला, क्योंकि उसके बाद हमारे ठाकुर जी को अपना भाव कह दो कि चलो अच्छा ठीक है लाला, थोड़ा घूम के आ जाओ, वन विहार करके आ जाओ। क्योंकि सुबह सुबह जैसे आप हम लोग वॉक पे जाते हैं ना, ऐसे हमारे ठाकुर जी भी वॉकिंग पे जाते हैं ना। बस ये भाव होते हैं, बाकी अभी श्रृंगार, हाँ। अब जिनके पास है ही नहीं, मतलब जिनके पास ना इतनी सुविधा नहीं है कि वो कपड़े रोज चेंज करे, हमारे युगल सर, देखो लड्डू गोपाल के तो चेंज हो जाते हैं, पर युगल सरकार के इतने नहीं होते कि वो चेंज हो जाए, है ना। तब आपको क्या करना, तब आपको ये भाव रखना है, जब श्रृंगार भाव रखिए कि देखिए ठाकुर जी, हमने आपके वस्त्र चेंज कर दिए हैं, बहुत सुंदर हमने हीरो का हार चढ़ाया, वो पहनाया आपको, देखो तो कितना सुंदर बाजू बंद है आपके, हाथों के कंगन कितने सुंदर हैं। तो आपको श्रृंगार में ये वाले भाव रखने हैं। जिनके पास ये सुविधा नहीं है कि वो रोज ठाकुर जी के वस्त्रों को हटाए, या वस्त्रों को मतलब नए वस्त्र नहीं होता है, सबका अलग अलग रहता है, कोई इतना नहीं है। तो आपको ये भाव रखने हैं। फिर श्रृंगार के टाइम पे फिर आरती, फिर अच्छा, एक चीज़ और बोली गई थी कि जो जल हम वारते हैं, वो जल बच जाता है तो उसका करना क्या है, तो भाई वो जल बचाना ही नहीं होता है ना, वो जल बचाना नहीं होता। जैसे ये देखिए, ये छोटा सा दिख रहा है, ये छोटी सी, ये मेरी दादी ने मुझे दी थी, ऐसे ही छोटी सी है, मेरी दादी तो चली गई हैं वो, ऐसा। तो ये छोटे से उनके वो अपने मायके से लाए थे, ये परंपरागत चली आ रही है। ये मेरी दादी के पापा जी ने दी थी, पापा जी के बाद दादी के पास आई, दादी के पास से मेरे पास आ गई है, मम्मी के पास थी, मम्मी के पास से मेरे पास। अब हम जब जल बारते हैं तो इसको पूरा भरना नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही रखना, इतना जल रखना कि आप 3 बार वार लो। सो ऐसा नहीं कि आपको इसको पीना, जल वारने का मतलब क्या होता है, नजर उतारनी। अब नजर उतारोगे तो पियोगे क्या, नहीं। वो जल होता है, वो जल पीते हैं जो ठाकुर जी को निल्हा के या उनके चरणों को धो के या राधा नाम की सेवा करके, हम वो वाला अमृत रोज पीना है। और जिनके पास अगर ज़्यादा हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप उसको बोतल में भर लीजिए। और वो एक ऐसा अमृत है, अगर आप कहीं ट्रैवलिंग में भी जा रहे हो और आपके पास यमुना गंगा का नहीं है, तो इतना अच्छा है कि उससे आप अपनी शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, चरणामृत लेके जाती हूँ, कुछ भी होता तो मैं बस वही पीती हूँ, वहीं से अपना ऐसे कर लेती हूँ, है ना। तो वो चीज़ आप याद रखिए। बाकी आप थोड़ा सा जल लीजिए और उसको वार दीजिए, ऐसे छोटे छोटे से आते हैं लोटे, उनको ले लीजिए और वारने के लिए वो स्पेशली रखिए। तो ये सेवा होगी, और जिसका प्रश्न रह गया होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगी। तो राधा वल्लभ।